लंबा सा शरीर था, टोपी लगाते थे, नाचते थे भगवान का कीर्तन करके। गुरुजी से कहते थे हमको बांके बिहारी ने पहचान लिया। इतनी मस्ती उनके चेहरे से झलकती थी। गुरुजी कहते थे क्या प्रमाण है कि पहचाना है तुमको बांके बिहारी ने? वो पहले सिंध के बड़े भारी व्यापारी थे, सिंध में, पाकिस्तान में, इस समय जो पाकिस्तान में है। बोले महाराज हमने जानबूझ करके कभी किसी का नुकसान किया नहीं, कभी किसी का हक दबाया नहीं, फिर भी हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। दूसरा काम प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया, तीसरा काम प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया। जब कोई काम ही नहीं रहा तो विवश होके मैं वृंदावन आ गया। क्या करूं जब कोई काम ही नहीं? वृंदावन जब आया तो कोकिल साईं का सत्संग, हरि बाबा का सत्संग, आनंदमयी माँ का सत्संग, हमारे गुरुदेव का सत्संग। बोले इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। बोले आज मेरे को अब उस प्रश्न का जवाब मिल गया कि मेरी फैक्ट्री क्यों बंद हुई। मैंने कोई गलत काम किया नहीं, कभी किसी गरीब को सताया नहीं। इस घटना वृंदावन आने के बाद जवाब मिला क्या? मेरी फैक्ट्री मेरे कर्म से बंद नहीं हुई थी, मेरी फैक्ट्री बांके बिहारी ने बंद की थी। बोले क्यों? अपनाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। माँ को जब बच्चे को गोद में उठाना होता है और बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, पहले वो बोलोगी खिलौना छोड़ दे, जब नहीं छोड़ेगा तो 2-4 थप्पड़ भी लगा सकती है। खिलौना छुड़ाने के लिए जिसको गोद में उठाना है, डरना नहीं। सबकी फैक्ट्री बांके बिहारी बंद नहीं करते। बांके बिहारी जिसको अपने पास बुलाना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, उसका महाराज सांसारिक संबंध तोड़ते जाते, संसार में असफलता देते जाते हैं। लेकिन धन्य है वो प्रेमी भक्त जो इसमें भी अपनी प्रभु कृपा का अनुभव कर लेते। वही प्रेमी, वास्तव में वही प्रेमी है, वही अकिंचन है जो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर ले। वृत्तासुर, ये 7 श्लोक हैं वृत्तासुर के यहाँ पर। और शायद आपको मालूम होगा वल्लभ संप्रदाय में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में इन 7 श्लोकों को सप्तश्लोकी भागवत के नाम से कहा गया है। सप्तश्लोकी भागवत, जैसे चतुश्लोकी भागवत अपने वो नारायण ने सुनाई, ये सप्तश्लोकी भागवत वृत्तासुर के माध्यम से 7 श्लोकों में है। ये इतना सुंदर भगवान के साथ वृत्तासुर भाव राज्य में वार्तालाप करता है। वृत्तासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, न मेरे को स्वर्ग का राज्य चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न भूमंडल का राज्य चाहिए, न पाताल का राज्य चाहिए, न योगियों की सिद्धि चाहिए, अरे न मोक्ष चाहिए। क्या जीवन था वृत्तासुर का, सामान्य जीवन नहीं था, कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले एकमात्र चाह है आपके चरणों में निवास, आपके चरणों में निवास मिल जाए, चरणों में रहने को मिल जाए, यही एकमात्र मेरी चाह है। भगवान ने कहा वृत्तासुर, जब एक ही चाह है तो संसार में क्यों पड़े हो, आ जाओ मेरे पास। वृत्तासुर यहाँ पर जो बोलता है वो शरणागति का पूर्ण स्वरूप। इतना सुंदर श्लोक बोलता है वृत्तासुर। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतरात् क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वां। हे प्रभु, मेरी दशा उस एक चिड़िए के छोटे से बच्चे की जैसी अजात पक्षा, जिसके अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बच्चा बैठा रहता है, माँ चली जाती है जंगल में दाना खाने के लिए। वो चिड़िया का बच्चा 24 घंटे माँ की ही याद करता है और कोई उसका आधार नहीं है। लेकिन उसकी समस्या है, वो चल करके बच्चा माँ के पास नहीं जा सकता, माँ को ही चल करके बच्चा के पास आना होता है।
वो एक नवजात बछड़ा जिसको माँ ने अभी अभी जन्म दिया है, माँ चली जाती है जंगल में घास खाने के लिए, अभी बछड़ा केवल दूध पीता और कुछ खाता नहीं, माँ पर ही पूर्ण आश्रित है, लेकिन वो चल के माँ के पास नहीं जा सकता है, गैया को ही बछड़े के पास आना पड़ता है। प्रभु मेरी भी यही दशा है, मैं चाहता हूँ केवल आपके चरणों में निवास, लेकिन मैं अपने प्रयास से चल के आपके पास नहीं आ सकूंगा, आपको चल के आना पड़ेगा और मेरे को लेकर के अपने धाम में जाना होगा। प्रभु हाँ, आपको कृपा करनी होगी। और अगर मेरे जीवन में अभी ये सौभाग्य मिलने वाला ना हो इस जन्म में, तो मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिएगा, अगर अगला जन्म ही होने वाला हो, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हाँ, यही है एक भक्त का जीवन। महाराज मेरा अगर कोई ऐसा खराब प्रारब्ध है अपने कर्मों के कारण इस संसार में जन्म ही लेना पड़े अगला जन्म, तो दुनिया वालों के बीच में जन्म मत देना, आपके भक्त जहां निवास करते हो, आपकी कथा जहां होती हो, ऐसे भक्तों के बीच में मेरा जन्म दे देना। वृत्तासुर बहुत देर तक ध्यानस्थ रहता है, भगवान के साथ वार्तालाप करता हुआ बहुत देर तक ध्यान में डूबा रहा। युद्ध क्षेत्र में हाँ, इंद्र के सामने बहुत देर के बाद जब वाही अवस्था में आता है, देवराज इंद्र को देखता है तो खड़ा है, अभी तक इसने प्रहार किया ही नहीं। ये प्रभाव भगवान की भक्ति का। देवराज इंद्र के ऊपर इसने स्वयं त्रिशूल का प्रहार किया, तब देवराज इंद्र ने इसकी एक भुजा काट दी, दूसरी भुजा से परिघ लेकर के देवराज इंद्र के यहाँ मारा, देवराज इंद्र का महाराज हाथ से वज्र छूट गया, वृत्तासुर के पैरों के नीचे गिरा जाके। देवराज इंद्र को अब लज्जा है, वज्र तो चला गया, बिना वज्र के मरेगा नहीं, और वज्र इसके चरणों के पास पड़ा, अगर उठाने के लिए झुकता हूं तो पराजय तो पहले ही हो जाएगी, अब क्या करूं। वृत्तासुर ने फिर कहा, यहीं पर कहा, यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणि विद्धि भो। अरे देवराज तो शर्म क्यों करता है, लज्जा क्यों करता है, न कोई शक्तिशाली है न कोई अशक्त है, एकमात्र परमात्मा के हाथ में सबकी रस्सी है, उठा ले अपना वज्र और युद्ध कर। देवराज इंद्र के मुख से वृत्तासुर की प्रशंसा निकल गई। हाँ, महाराज जी कहते थे जादू तो वो जो सिर चढ़ के बोले। देवराज इंद्र कहता है, अहो दानव सिद्धोषि, अरे दानवराज वृत्तासुर, तो असुर जाति में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि तू असुर है, तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इस परिस्थिति में इतनी निष्ठा बनी रहना, जिसका एक हाथ कट चुका है। हाँ? देवराज इंद्र ने वज्र से हाथ काट दिया है, अभी भी भगवान पर इतनी निष्ठा, सब कुछ ठीक रहता है तब निष्ठा बनी रहे, वो सब ठीक है, विपरीत परिस्थिति में इतनी निष्ठा। श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में किसी ने बताया, बोले वो कहते हैं ये तोता का दृष्टांत, तोता होता है ना, तोता बहुत लोग पालते हैं तोता, उसको सिखाते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, और वो बोलता है, लेकिन जब तोते के पिंजड़े के पास बिल्ली आती है तब आप कितना भी उसको चाहो कि वो बोले सीताराम, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा टे 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 टे, चिल्लाएगा। परमहंस जी कहते हैं हमारी आपकी भक्ति कैसी है, तोता जैसी तो नहीं है कहीं। हाँ? जब सब कुछ ठीक है तो सीताराम सीताराम, और जब विपरीत परिस्थिति आ गई तब सीताराम की टेंटे। हाँ? क्या होता है, बोले ये इस विपरीत परिस्थिति में निष्ठा बने रहना। दुश्मन तुम्हारी प्रशंसा करे, प्रशंसा तो वो है, मित्र करे उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। देवराज इंद्र प्रशंसा करता, हो दानव सिद्धोषि, दानवराज तो सिद्ध महात्मा है कोई। वृत्तासुर बोला, भाई जो हूं सो हूं, तुम्हारे सामने हूं, युद्ध करो, हम जिसलिए यहाँ उपस्थित हैं। वृत्तासुर ने दूसरी भुजा में फिर परिघली मारने के लिए दौड़ा, देवराज इंद्र ने वो भी भुजा काट दी। अंत में वृत्तासुर के गले में वज्र का प्रहार कर दिया, वृत्तासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वृत्तासुर की जो कथा सुनाई, ऐसी निष्ठा तो बड़े बड़े महात्माओं में, साधकों में देखने में नहीं मिलती। कौन था ये? असुर जाति में क्या है, पिछले जन्म का कोई भगवान का भक्त था? बोले हाँ, ये चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी अनेक रानियां थी।
लेकिन सुख नहीं था, शांति नहीं थी। राज्य बहुत अच्छा था, रानियां बहुत थी। बोले फिर अशांति क्या थी? बोले पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। नारद जी और अंगिरा जी एक बार इसको समझाने के लिए आए, नहीं माना। महाराज पुत्र तो दीजिए किसी भी तरह से। बहुत समझाया, नहीं माने ये लोग। नारद जी अंगिरा जी ने कहा, अरे जिनके पुत्र है पहले उनसे भी तो पूछ ले कि वो सुखी हैं कि नहीं। तो ऐसा क्यों मान के बैठा है कि पुत्र हो जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। पुत्र, केवल पुत्र ही सुख का कारण है ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहा माने, भगवान की माया। उन्होंने पुत्रेष्टि याग कराया। बड़ी रानी जिसका नाम था कृतिद्युति, उसको महाराज वो चरु खिलाया गया, पुत्र हुआ। पुत्र हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हाँ, बड़ा भारी। जब पुत्र होता है ना, बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं। हमारा शहनाई बजती है, भोजन करवाते हैं, पार्टी देते हैं, बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं। एक महात्मा इसलिए एक दोहा बना दिए थे। पूज्य रोटीराम बाबा प्राय बोलते थे इस दोहे को, जब तू आया था जगत में सभी हंसते तू रोता था। बच्चा जब जन्म लेता है ना, बाकी सब हंसते हैं, एकमात्र वो बच्चा ही रोता है बेचारा। और जब वो रोता है तो और हंसते हैं, अरे इसकी तो आवाज खुल गई, अरे आवाज खुल गई, वो तो रो रहा है। बोले महाराज जब तू आया था जगत में सभी हंसते तू रोता था। बोले व्यवहार का बदला तो देना पड़ेगा भाई। जब तू जन्म लिया तो तू रो रहा था, बाकी हंस रहे थे। तो जाते समय तुम ऐसा जीवन बनाओ, बनावे जीवनी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। बोले जाते समय ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा व्यवहार करो लोगों के साथ, ऐसा सुंदर जीवन व्यतीत करो कि तुम्हारे जाते समय केवल तुम हंसते हंसते जाओ, तुम्हारे वियोग में सब रोते रह जाएं। ये सज्जनों, ये व्यवहार है। बोले बड़ा उत्सव मनाया गया जब बच्चे का जन्म हुआ और सारे नगर में। इसके बाद आप जानते हो दूसरी समस्या खड़ी हो गई, यह है दुनिया की समस्या। बड़ी रानी को बेटा हुआ, स्वाभाविक था राजा का आना जाना बच्चे के प्रेम के कारण बड़ी रानी के घर में ज्यादा हो गया। छोटी रानियों को महाराज चिढ़ होने लग गई, और चिढ़ की जड़ है ये बच्चा। ये छोटी रानियों ने समझ लिया, समझ ही नहीं लिया, योजना बना ली बच्चे को मारने की। क्योंकि बच्चा नहीं रहेगा तो समस्या नहीं रहेगी। जब उनकी माँ कहीं काम में लगी हुई थी, बच्चा पालने में सोया हुआ था, सब छोटी रानियों ने मिल करके दूध के साथ जहर मिला करके बच्चे को पिला दिया। बच्चा मर गया। बच्चा जब मर गया तो हाहाकार मच गया, बड़ा करुण क्रंदन हुआ। उसके माता पिता दोनों बेहोश हो गए। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो रानियां भी बच्चे के पालने के पास बैठ के रोने लग गई। जिन्होंने विष दिया था वो भी रोने लग गई। क्यों? वो समझ गई कि हम नहीं रोएंगी तो तुरंत पता लग जाएगा कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है महाराज। इसलिए शास्त्र में लिखा है माताओं के आंसुओं पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बुरा नहीं मानना माताओं। ये आंसू जो होते हैं ना, कभी सच भी होते हैं, कभी बनावटी भी होते हैं। इनको वो कला मालूम है कि आंसू कैसे निकलते। महाराज जल्दी भरो, झूठा ही रो रही है। विष स्वयं दिया, पालने के पास बैठे रो रही। ये महाराज लिखा है। अब उसके बाद देवर्षि नारद अंगिरा जी आए। एक घटना सुन करके राजा को बहुत समझाया, राजन हमने तो पहले ही कहा था कि पुत्र से सुखी हो जाओगे, भ्रांति मत पालो, चलो छोड़ो अब। अरे ये संसार तो एक धर्मशाला है। जैसे आप सब लोग कहां कहां से आए हैं, 8 दिन के लिए सिद्धवाड़ी में, 8 दिन के बाद जो जहां से आया था वहां चला जाएगा। ये तो ऐसे ही मिलन है, जीवन का मिलन। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अपने अपने समय पर सब छोड़ के चले जाते हैं। इसके लिए रोना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, शरीर बदलता है, आत्मा अमर है। किसके लिए रोते हो? शरीर बदलता है, जीवात्मा की मौत तो होती नहीं। बहुत जब समझाया, थोड़ा होश आया राजा को। राजा ने कहा महाराज अब जो आदेश करोगे वही करूंगा। बोले इसका अंतिम संस्कार करो बच्चे का, और फिर भगवान की आराधना करो, उससे सुख मिलेगा। दुनिया में सुख मिलने वाला नहीं है। वही चित्रकेतु भगवान की आराधना किया। 7 दिन में अनंत भगवान के दर्शन हुए। चित्रकेतु को देवता बना दिया, क्योंकि अभी वैराग्य तो था नहीं, राग था। बच्चे को लेकर के ही तो राग था। देवता बना दिया कि थोड़े दिन स्वर्ग का सुखोपभोग करेगा, बाद में इसको भक्त बनाएंगे। चित्रकेतु गंधर्व बन गया। एक दिन की बात है, आकाश मार्ग से जा रहा था
कैलाश के ऊपर देखता है, भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे सुन रहे हैं, लेकिन भोले बाबा तो ऐसे विलक्षण है महाराज, पार्वती जी को भी व्यासासन में साथ में बैठाले हुए उपदेश कर रहे हैं। चित्रकेतु ने देखा, बोले उपदेशक लोग ही अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शब्द बोलने लग गया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, जिनके लिए कोई विधि निषेध शेष ही नहीं रहता, उस स्तर में पहुंचे हुए महापुरुष, वो तो महाराज उपदेश तो बंद कर दिए, लेकिन चित्रकेतु अब शब्द कह रहा था, मौन होकर के सुनने लगे, उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ले पार्वती जी को सहन नहीं हुआ, पार्वती जी ने शाप दे दिया चित्रकेतु को, मूर्ख कहीं का, भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, क्या तेरे को ही जानकारी है कि गलत कर रहे? इतने बड़े बड़े महात्मा नीचे बैठे हैं, क्या ये नहीं समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है? क्या तो ही धर्म का सबसे बड़ा जानकार है? तो धर्म का जानकार नहीं, धर्म का अभिमानी है। एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को तो धर्म के आधार पर चलाना चाहता है, जो उससे परे हो चुके हैं। विधि निषेध तभी तक रहता है जब तक देहाध्यास बना हुआ है जीवन में, वहां तक उसकी गति है, उसके बाद वो पालन करे उसकी इच्छा, और कुछ नहीं हो सके तो उसकी इच्छा। और उसकी पहचान क्या है कि पाखंडी है कि सच्चा ब्रह्मनिष्ठ है? बोले अगर जीवन में धर्म मर्यादा के खिलाफ कुछ काम दिखाई दिया शंकर जी के जीवन में, तो उसके परिणाम में जो गाली मिली, गाली गलौज मिला, उसमें भी कोई प्रभाव शंकर जी को नहीं पड़ा। हाँ, यही उसकी पहचान है। आजकल इसका दंभ भी बनाया जा सकता है, गलत काम करें ज्ञान के नाम पर, और कोई बोले तो कह दे हम ज्ञानी हैं, जो सफा